रोआनॉक की बस्ती ने एक बात साफ कर दी, हर गायब होना प्राकृतिक नहीं होता। लेकिन अब जो तुम्हें सुनाने वाला हूँ, वहाँ लोग गायब नहीं हुए, वहाँ लोग मिले, पर इस तरह मिले जैसे किसी ने उन्हें एक एक कर अंदर से तोड़ दिया हो। अब चलो चलते हैं उरा पर्वतों की उस रात में, जहाँ 9 अनुभवी पर्वतारोही किसी ऐसी चीज से भाग रहे थे जो इंसानी नहीं थी। ये है ड्यातलोव पास की रात। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्यूरियोस माइंड AI। पार्ट 2, ड्यातलोव पास घटना। उरा पर्वतों की वह रात जो कभी खत्म नहीं हुई। साल 1959, रूस के उरा पर्वत, सर्दियों के सबसे कठोर महीने। बर्फ, हवा और पहाड़ तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान का एक भी गलत कदम उसे अपनी अंतिम सांस तक ले जा सकता है। लेकिन यही वो जगह थी जहां 9 अनुभवी पर्वतारोही एक चुनौती लेने निकले थे। उनकी अगुवाई कर रहा था इगोर ड्यातलोव, एक बेहद कुशल और शांत दिमाग वाला युवा। उनका लक्ष्य था ओटोटन पहाड़ी तक पहुंचना। यात्रा कठिन थी, लेकिन ये लोग साधारण ट्रैकर्स नहीं थे। ये सोवियत यूनियन के सबसे बेहतरीन पर्वत यात्री माने जाते थे। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगी। यात्रा का अंतिम पड़ाव, और अचानक सब कुछ रुक गया। 1 फरवरी 1959 की रात, इन 9 पर्वतारोहियों ने बर्फीले ढलान पर अपना बड़ा तंबू लगाया। हवा बेहद तेज थी, तापमान 0 से 25 to 30 डिग्री नीचे। लेकिन ये लोग अनुभवी थे, ऐसी परिस्थितियां उनके लिए नई नहीं थीं। रात का खाना बनाया गया, गिटार बजाया गया, डायरी में कुछ हल्की एंट्रियां की गई, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिन बाद खोजी दल पहुंचे। जब कई दिनों तक इन लोगों की कोई खबर नहीं आई, खोज अभियान शुरू हुआ। लेकिन जो नज़ारा सबसे पहले मिला, वह किसी भी इंसान को जीवन भर के लिए डरा देने के लिए काफी था। ढलान पर लगा तंबू मिला, बीच से फाड़ा हुआ। हाँ, बाहर से नहीं, अंदर से, जैसे किसी ने घबराहट में नाखूनों या चाकू से तंबू काटकर भागने की कोशिश की हो। पर बाहर क्या था जिसने 9 अनुभवी पर्वतारोहियों को अंधेरी, जमती हुई रात में बिना कपड़ों, बिना जूते, नंगे पांव भागने पर मजबूर किया? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लाशें जंगल की ओर फैली हुई। पहली 5 लाशें जंगल की ओर नीचे की तरफ मिली। कुछ ने सिर्फ शर्ट पहनी थी, कुछ लगभग नग्न अवस्था में थे, जो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में असंभव है। कुछ शवों के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वे कुछ देख रहे हों। दूसरी तरफ जंगल के भीतर एक बुझी हुई आग मिली, मानो आखिरी कोशिश की गई हो खुद को बचाने की। डरावनी बात, उनकी आंखों में कुछ ऐसा डर दर्ज था जो इंसान किसी ज्ञात खतरे से महसूस नहीं करता, मानो उन्होंने ऐसी चीज देखी हो जिसका वर्णन ही असंभव है। बाकी 4 शव, और असली डर यहाँ से शुरू होता है। 2 महीने बाद जब खोज दल ने बर्फ पिघलने के बाद बाकी 4 शरीर खोज निकाले, तो जांचकर्ताओं के हाथ कांपने लगे, क्योंकि 1. एक का खोपड़ी अंदर से टूटी थी, लेकिन बाहर कोई निशान नहीं। इस तरह की चोट कार दुर्घटना में होती है, जहां टक्कर की शक्ति बहुत अधिक होती है। 2. एक महिला की आंखें गायब थीं। 3. उसी महिला की जीभ पूरी तरह उखड़ी हुई थी। 4. कुछ के कपड़ों में असामान्य स्तर का रेडिएशन पाया गया। सोवियत वैज्ञानिकों के लिए ये तथ्य समझ से बाहर थे। बिना बाहरी घाव के अंदरूनी चोटें कैसे संभव हैं? जीभ कैसे उखड़ सकती है बिना संघर्ष के निशान छोड़े? और कपड़ों में रेडिएशन कहां से आया? मौसम, जानवर, एवलांच, इन सब सिद्धांतों को गिराने वाले सबूत सरकार ने दावा करने की कोशिश की कि ये एवलांच हिमस्खलन था, लेकिन 1. इलाके में कभी हिमस्खलन नहीं होता, इसका रिकॉर्ड आज भी यही कहता है। 1. तंबू तब भी खड़ा था, अगर हिमस्खलन होता, तंबू नष्ट हो जाता। 1. शवों की चोटें हिमस्खलन से मेल नहीं खाती। 1. रास्ता,
बर्फ पर करीब 8 to 9 लोगों के नंगे पैरों के साफ साफ निशान थे। अगर हिमस्खलन होता, निशान मिट जाते। फिर क्या था जिसने 9 लोगों को बिना कपड़ों, बिना जूतों भयभीत होकर भागने पर मजबूर किया? पर्वत की कहानी। मृत पर्वत। स्थानीय मानसी जनजाति उस पर्वत को खोला त्स्याखल कहती है, अर्थात मृत पर्वत। उनके अनुसार यह इलाका एक ऐसी शक्ति से घिरा है जो जीवित और मृत के बीच एक द्वार की तरह काम करती है। उनकी कथाओं में एक साया है, ऊंचा, तेज, भारी, जो रात के अंधेरे में पहाड़ों से उतरता है। जनजाति का विश्वास है, ये साया उस पर्वत का रक्षक नहीं, बल्कि उसका भक्षक है। कुछ लोग इसे पहाड़ का आत्मा भी कहते हैं, एक ऐसी सत्ता जिसका रास्ता पार करना अभिशाप माना जाता था। और फिर आया वह बयान जिसे फाइलों से मिटा दिया गया। कुछ प्रारंभिक रेस्क्यू सदस्यों ने अनौपचारिक रूप से कहा था कि 1-2 शवों के आसपास की बर्फ अजीब कमान जैसी आकृति में पिघली हुई थी, जैसे किसी अत्यंत गर्म वस्तु ने उनके पास आकर बर्फ को पिघलाया हो। रिपोर्ट दर्ज होते ही यह हिस्सा फाइलों से हटा दिया गया। सोवियत शैली में इसे अनावश्यक विवरण कहा गया, पर खोज दल के सदस्य आज भी दावा करते हैं जो उन्होंने देखा वह प्राकृतिक नहीं था। रात का पुनर्निर्माण। सबसे स्वीकार्य पैरानॉर्मल थ्योरी सबूतों के आधार पर सबसे स्वीकृत पुनर्निर्माण यह है, उस रात तंबू में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो तंबू के बाहर से आया, कुछ इतना डरावना कि 9 अनुभवी पर्वतारोही बिना कपड़ों, बिना जूते सीधे पहाड़ की ढलान से नीचे भागे। कुछ उनके पीछे पीछे आया, कुछ ऐसा जिससे लड़ना कोई विकल्प नहीं था। जंगल में पहुंचकर उन्होंने आग जलाई, पर वह अग्नि उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकी। जैसे जैसे समय बीतता गया, शरीर थकते गए और एक एक कर सब गिरते रहे। जो 4 लोग गहरे बर्फ में मिले, वे शायद अपने साथियों की मदद करने वापस ऊपर की ओर जा रहे थे, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वह इंसानी नहीं था। उनकी चोटें बिना बाहरी निशान के अंदरूनी नुकसान दिखाती हैं। यह वही चीज करती है जो अत्यधिक दबाव या ऊर्जा एक ही पल में उत्पन्न कर दे, ऐसी ऊर्जा जो न किसी इंसान के पास होती है और न किसी प्राकृतिक घटना के पास। आखिरी तथ्य जो दशकों बाद सामने आया, 2000 के दशक की जांच में कुछ और भी मिला। उनके तंबू के पास बर्फ की सतह पर अत्यंत हल्के, लंबे कद वाले कदमों जैसी आकृतियां मिली थीं, जो मानव पैरों से कहीं ज्यादा बड़ी थीं और उन निशानों की गहराई सामान्य आदमी से मेल नहीं खाती थी। ये रिपोर्ट आज भी विवादित है, लेकिन इसे दर्ज करने वाले विशेषज्ञ अपनी बात पर कायम हैं। ड्यातलोव पास, एक ऐसा रहस्य जो आज भी जिंदा है। सवाल वही है, क्या हुआ था उस रात? क्या 9 लोगों ने किसी अलौकिक सत्ता को देखा? क्या पहाड़ों में वह चीज अब भी मौजूद है? क्या वह सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी सीमा को पार कर देने की सजा? इतने वर्षों बाद भी ड्यातलोव पास का जवाब सिर्फ एक भावना देता है, वहाँ कुछ था, वह इंसानी नहीं था, और वह अब भी वहाँ है। इतिहास कहता है कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं, पर सबके उत्तर नहीं मिलते। कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं, हवा की ठंडक में, जंगल के सन्नाटे में, या उस अंधेरे में जहां कोई आवाज नहीं होती, पर फिर भी कोई सुन रहा होता है। और अगर तुमने इन कहानियों की इस यात्रा में एक पल के लिए भी खामोशी को अलग तरीके से महसूस किया, तो शायद तुम भी अब उन लोगों में शामिल हो गए हो जो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखें दिखाती हैं। अगर तुम्हें यह अंधेरा पसंद आया, अगर तुम्हें लगा कि इन रहस्यों को और सुना जाना चाहिए, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अंधेरा भी तुम्हारी एक छोटी सी रोशनी की कद्र करता है। कमेंट में बताना कौन सा हिस्सा तुम्हारी रीढ़ तक सिहर गया। तुम्हारे एक शब्द से कहानियां सांस लेती हैं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी में हम फिर किसी ऐसे दरवाजे से गुजरेंगे जहां परछाइयां हमारे इंतजार में होंगी। शुभ रात्रि। और हाँ, अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें कोई हल्की सी आहट सुनाई दे, तो समझना कि इतिहास अब भी जाग रहा है।